दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां 700 साल पुराना इतिहास आज भी जिंदा है। ये जो आपके सामने झील दिख रही है, इसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने ताकि पूरी दिल्ली अपनी प्यास बुझा सके। और इस झील के किनारे मौजूद है मस्जिद, मदरसा और एक बादशाह का मकबरा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां कभी सल्तनत के विद्वान पढ़ाई करते थे, आज वहीं दिल्ली की सबसे ट्रेंडी कैफ़े और नाइट लाइफ मौजूद है। स्वागत है आप सभी का हौज खास विलेज में, जहां पर इतिहास और मॉडर्न दिल्ली एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं हौज खास विलेज एक्सप्लोर करने। जी हाँ दोस्तों, ये वही विलेज है जिसको फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर बसाया गया था। और यहाँ पर ना एक लेक भी है, लेक को ही हौज बोलते हैं, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसका रेनोवेशन करवाया, उसको फिर से साफ करवाया। और हम पहुँचने वाले हैं, बस 5 किलोमीटर रह गए हैं, 10-12 मिनट का रास्ता बाकी है यहाँ से। और आज पता नहीं क्यों कहीं पर भी जाम नहीं मिला, बस ये रेड लाइट है इस वजह से थोड़ा सा, नहीं तो जाम पूरे रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी नहीं मिला मुझे आज तो। वैसे ग्रीन लाइट तो हो गई है और कोशिश रहेगी कि रेड लाइट होने से पहले हम पहुँच जाएं, मतलब हम राइट टर्न ले लें। और ले ही लिया। वैसे हौज खास का नाम मैंने कई बार सुना है और मैं यहाँ से गुजरा भी हूँ मेट्रो से कई दफ़ा हौज खास से, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया जहाँ आज जा रहा हूँ। तो एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को, देखेंगे 14वीं सदी का इतिहास। वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई मस्जिद भी है और मदरसा भी है और लेक भी है, देखेंगे कैसा है वो लेक। और आज मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम है कमरे आलम। अकेले आने में वो मज़ा नहीं आता जो दोस्त के साथ आने में मज़ा आता है, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि भाई कोई भी हो, कोई ना कोई मेरे साथ चले। जब कोई नहीं होता, जब मैं अकेले आता हूँ, क्योंकि भाई साहब रास्ते में बातचीत करते हुए आसानी से टाइम पास हो जाता है। जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो ना भाई, जब गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा आता है भाई। पूरा दोस्तों का ग्रुप हो, 2-4-5 दोस्त हो, आप 2-3 बाइक हो, मज़ा ही आ जाए चलाने में फिर तो। और बहुत प्यारा ये रास्ता है, हमारे दोनों तरफ पेड़ है, बीच में रास्ता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और अब बस 50 मीटर से लेफ़्ट होना है हमें। ये आ गया हमारा टर्न। मज़ा आ रहा है भाई साहब बाइक चलाने में आज तो। बस कोई जाम ना मिले ना तो 4 से 5 मिनट में हम आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि बस 2 किलोमीटर के आसपास रह गया है। जाम ना मिले तो ये 2 किलोमीटर क्या ही होता है बाइक से। और उम्मीद करते हैं कि आज जाम मिलेगा भी नहीं हमें, क्योंकि लोकेशन में शो नहीं कर रहा कि कोई जाम है। जब नहीं है तो मतलब नहीं है। और 3 मिनट भी बता रहा है कि 3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी हम 3 मिनट में तय कर लेंगे। बाकी देखने वाली बात ये होगी, ये जो फ़ोन में लोकेशन लगा हुआ है ये मेरे दोस्त ने लगा कर दिया। इसने एग्जैक्ट हौज खास विलेज की लोकेशन लगाई है या नहीं ये मेरे को नहीं मालूम, पहुंचने के बाद देखेंगे कहाँ पहुंचते हैं। अगर इसने गलत लोकेशन लगाई होगी ना, फिर मैं इसको बताऊंगा, क्लास लगाऊंगा इसकी मैं। मेहरौली के लिए यहीं से नीचे से राइट होना पड़ता है, यानी फ्लाईओवर के ऊपर ना जाके नीचे जाना होता है और नीचे से राइट कट है। और ये जो जगह है ना भाई साहब, इसके चारों तरफ इतने सारे हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद हैं, पूछो ही मत। ये जो भाई ने टोपी लगा रखी है, पीछे वाले भाई ने, आपको लगता है कि अगर इन भाई साहब का कभी एक्सीडेंट होगा तो ये टोपी इनके ज़रा से भी काम आने वाली है? मुझे तो नहीं लगता भाई। ये बस समझ लो चालान से बचने के लिए, और कुछ नहीं। तो जिसका डर था वही हुआ। ये लोकेशन शो कर रहा है कि लगभग हम पहुंच चुके, ठीक है, लेकिन जहां मुझे पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे। ऐसा ना हो कि अब आगे से यू टर्न लेना हो, तो और मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। अब मैं साइड में रुक के पहले लोकेशन लगा लेता हूं हौज खास विलेज की। भाई साहब देखो ना यार, आपके दोस्त लोग की वजह से आपको परेशान होना पड़ता है भाई। दोस्तों, लोकेशन पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ने जहां मुझे जाना है हौज खास विलेज लेक के पास, उसकी तो लोकेशन ही नहीं लगाई थी। इसने सीधा हौज खास की लोकेशन लगा दिया था और हम कहीं ना कहीं 2 किलोमीटर आगे आ गए। हमें 2 किलोमीटर पीछे ही रुकना था। अब क्या करें भाई साहब, जिंदगी में किसी पर भरोसा कर लेना, मगर अपने दोस्तों पर भरोसा मत करना भाई साहब। जिस दोस्त को भी लाता हूँ ना, वो मुझे 1-2 राउंड एक्स्ट्रा लगवाता ही लगवाता है भाई। अब मैं खास तौर से ख्याल रखूंगा
कि फ़ोन में ना लोकेशन खुद लगाया करूँगा, दोस्तों पे भरोसा नहीं करने का। क्या बढ़िया व्यू है यार, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम दिल्ली में हैं। बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर पेड़ पौधे, मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में आज तो। शायद इसी वजह से, इसी व्यू के लिए मेरे दोस्त ने 2 किलोमीटर ज़्यादा बाइक चलवा दी। 2 किलोमीटर आगे आना और 2 किलोमीटर पीछे जाना, यानी टोटल 4 किलोमीटर। ये सिला मिला मुझे अपने दोस्त पे भरोसा करने का। गाड़ियाँ तो महंगी महंगी है भाई साहब, और उन गाड़ियों के बीच में हमारी स्प्लेंडर। चलो भैया चलते हैं, ग्रीन लाइट हो गई अपनी। बिल्कुल सीधा सीधा रास्ते रास्ते हमें जाना है 1 किलोमीटर अब, और हम पहुंच जाएंगे। और कहीं मुड़ना भी नहीं है। वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग है। और ये देखो, ये एक और टॉम्ब है, अननोन टॉम्ब है, या नाम भी लिखा होगा मगर मैं नहीं जानता। और इधर भी है भाई साहब, पूरी हिस्ट्री है यहाँ। हौज खास हो गया, मेहरौली हो गया, इतने सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है। ये देखो एक टॉम्ब ये भी रहा, पूछो ही मत। गली गली में, हर चौराहे पे टॉम्ब और हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ हौज खास विलेज एक्सप्लोर करने, तो बस मैं पार्किंग तक जाके बाइक लगा पाया, लेकिन अंदर नहीं जा पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था और उन्होंने एंट्री करने से मना कर दिया, मुझे एंट्री नहीं करने दिया, जिसके लिए आज मुझे फिर दोबारा आना पड़ा। अभी तो बहुत टाइम है, आराम से जाके हम पहुंच भी जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लोर भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन जहां हमें जाना है पार्किंग मुझसे कई पीछे है भाई साहब, पैदल चलना पड़ता है बहुत दूर तक, 500-600 मीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी तो पार्किंग में ही लगाएंगे ना, रिस्क नहीं ले सकते ना। ये जो सामने बैरिकेड वगैरह लगा हुआ है, ये देखो आ गया बोर्ड, हौज खास MCD पार्किंग। यहीं से एंट्री है क्या? यहीं से एंट्री कर देते हैं। राइट में, भाई कह रहा था राइट में। हाँ याद आ गया, इसी गेट से एंट्री किया था मैंने और यहाँ पार्किंग किया था। रुक जाओ भाई। तो भाई इसने पार्किंग की रिसिप्ट दे दी है मुझे और कहा लॉक खोल कर ही लगाना। हमारा भाई कमरे आलम, इधर देख कमरे आलम, ये कह रहा भाई ऐसा लग रहा है कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। गाड़ी पार्क करके हम जा रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स की तरफ जिधर हमने एक्सप्लोर करना है मस्जिद, मदरसा और लेक। फाइनली हम यहाँ पहुँचकर टिकट ले लिया है हमने, 2 टिकट ली है ऑनलाइन, 20-20 40 रुपए की, और अब एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते ही कुछ ऐसा नज़ारा, तो एंट्री करते ही कुछ ऐसा नज़ारा है। और भाई साहब क्या व्यू है, क्या व्यू दिखता है। और ये मदरसे का उत्तरी भाग। और जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, ये 3 गुंबद वाली इमारत, ये इमारत का रीज़न क्या था, पर्पज़ क्या था, ये किसी को नहीं मालूम। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये है मस्जिद। ये जो लोग मदरसे में रहते होंगे या फिर जो यहाँ पर काम वाम करते होंगे, उनके लिए ये नमाज़ पढ़ने की जगह थी, जिसका कि गेट अभी बंद है, नहीं तो मैं आपको अंदर जाकर भी दिखा देता। देख लो, गेट है बंद। भाई अंदर आ सकते हैं क्या? ये बंद रहता है, यहाँ पे कोई नहीं जाता। तो भाई अभी मैंने इस मस्जिद में जाने की कोशिश करी, पर अंदर जो भाई साहब थे उन्होंने कहा भाई अलाउड नहीं है, इसलिए हमने ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करी। जाहिर सी बात है मस्जिद का हाल बुरा होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और ये जो मदरसे का स्ट्रक्चर है पूरा L टाइप का था, यानी यहाँ से सीधा जा रहा है और वहाँ जाने के बाद उधर को टर्न है वहाँ तक, बिल्कुल L टाइप का। और यहाँ से ये झील नज़र आता था। ये हौज, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान बनाया था। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी इसको फिर से बनवाया गया, किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सोच सकते हो भाई साहब, आज से 700 साल पहले यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते रहे होंगे, इल्म हासिल करते रहे होंगे, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे। और इधर लेक का खूबसूरत नज़ारा देख लो, कितने मोटे पिलर्स हुआ करते थे उस टाइम में, और आज खंडर बन चुका है ये पूरी तरह से। तो दोस्तों असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये जो सामने लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना,
ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, ये एक मदरसा था और अपने टाइम का बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर। इसे बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में। अब मदरसा सुनकर कई लोगों को लगता है कि बस दीन की तालीम होती होगी, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। यहाँ इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ फारसी, हिस्ट्री, लॉ, एडमिनिस्ट्रेट, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी तक पढ़ाई जाती थी। दिल्ली ही नहीं, सल्तनत के अलग अलग इलाकों से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। सोचो भाई, उस जमाने में न ट्रेन थी न फ्लाइट थी, फिर भी लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ इल्म हासिल करने आते थे। और लोकेशन देखो यार, मदरसा भी ऐसा बनाया कि खिड़की से बाहर देखो तो पूरी झील दिखाई देती है। पढ़ाई का भी माहौल और व्यू भी 5 स्टार। तो दोस्तों, इस हौज खास कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो है, ये है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। और ये मकबरा जो है मदरसा का एल पॉइंट जहाँ से जुड़ता है ठीक उस कोने पर है। और फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही जिस टाइम पे मदरसा बनाया था उसी टाइम पे अपने लिए ये टॉम भी बनवा लिया था। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये बीच वाला जो टॉम है ये फिरोज शाह तुगलक का है, और ये आजू बाजू में जो बाकी कब्रें हैं ये शायद उनके बेटे या पोते की होंगे। और कहते हैं कि इस मकबरा को बाद में सिकंदर लोधी ने रिनोवेट भी करवाया था। मतलब फिरोज शाह तुगलक ने मदरसा भी बनवाया, झील भी रीस्टोर करवाई, आखिर में खुद भी यहीं दफन हो गए। अगर ध्यान से देखोगे तो तुगलक आर्किटेक्चर बाकी सल्तनत बिल्डिंग्स से थोड़ा अलग लगता है। ज़्यादा सजावट नहीं, ज़्यादा दिखावा नहीं, मोटी दीवारें, मजबूत स्ट्रक्चर और सिंपल डिजाइन। लेकिन फिर सवाल आता है कि इतना बड़ा मदरसा और इतना फेमस एजुकेशन सेंटर आखिर खंडहर कैसे बन गया। फिरोज शाह तुगलक के बाद सल्तनत कमज़ोर होने लगी, लड़ाइयाँ हुई, सत्ता बदली और फिर 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि ये पूरा इलाका धीरे धीरे वीरान होने लगा। जहाँ कभी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, बहसें होती थी, इल्म की बातें होती थी, वहाँ आज सिर्फ ये खामोश दीवारें बची हैं। सच बताऊं तो हौज खास मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि यहाँ सिर्फ खंडर नहीं है, यहाँ एक पूरी कहानी दबी हुई है। एक झील की कहानी, एक यूनिवर्सिटी की कहानी, एक सुल्तान की कहानी। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक तरफ 700 साल पुराना इतिहास खड़ा है और दूसरी तरफ कैफ़े में लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। शायद यही दिल्ली है जहाँ हर पत्थर के नीचे एक कहानी छुपी हुई है। चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, बंद कर ले उसको। बे कितने चमगादड़ हैं भाई, ला 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 भाई साहब देखो कितने चमगादड़ हैं। ये हौज खास में मौजूद मदरसा जो है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, कितने चमगादड़ लटके हुए हैं। तो क्या होगा, चमगादड़ ही है, खाट पीट लेगा भाई। डर लग रहा है क्या? डर लगेगा नहीं, देख रहे देखो भाइयों किस तरह से लटके होते हैं चमगादड़। सो रहे होते हैं क्या, बस एक टांग फंसा रखा है, बस ऐसे ही सो रहे हैं। और भाई एक चीज़ जिसने मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा वो थी ये खुली सी कब्र। न इसके ऊपर कोई बड़ा गुंबद है, न कोई शानदार मकबरा, बस सादगी से बनी हुई एक कब्र। वहाँ मेरी बात एक आलिम से हुई तो उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा बताया। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के दौर में एक बहुत बड़े आलिम थे। शुरुआत में वो सल्तनत की फ़ौज से जुड़े हुए थे, लेकिन जब सुल्तान को पता चला कि ये सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि इल्म के बहुत बड़े आदमी हैं, तो उन्हें फ़ौज से निकाल कर हौज खास के मदरसे में पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई। कहते हैं कि दूर दूर से आने वाले तलबा यानी स्टूडेंट्स इनके पास इल्म हासिल करने आते थे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें इसी मदरसे के करीब दफन किया गया ताकि जिस जगह उन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म फैलाने में लगाई उसी जगह उनकी आखिरी आरामगाह भी हो। अब इस कहानी के कितने हिस्से दस्तावेजों में मिलते हैं और कितने लोकल रिवायतों में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि हौज खास सिर्फ सुल्तानों की कहानी नहीं है बल्कि उन उस्तादों और आलिमों की भी कहानी है जिन्होंने इस जगह को उस दौर की सबसे बड़ी तालीमी मरकज़ों में शामिल कर दिया था। और शायद इसी वजह से उस जमाने में हौज खास का मदरसा इतना मशहूर हुआ कि सल्तनत के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। उस दौर का ये सिर्फ एक मदरसा नहीं बल्कि एक तरह की यूनिवर्सिटी थी। अगर आपको ऐसे ऐतिहासिक जगह और कमाल के हिडन जेम्स पसंद है तो मेरे साथ जुड़े रहे और कमेंट करके बताएं कि अगली बार हम कौन सी जगह एक्सप्लोर करें।